धीरे मेरी एक आदत है कि जब कोई चीज मेरे लाइफ में आती है तो मैं उसको जांचता परखता जरूर हूँ, और मैंने इसी उद्देश्य से इसे देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। एक बड़े एनिवर्सरी में, एक बड़े फंक्शन में मुझे जाने का अवसर मिला। कोलकाता जैसी एनिवर्सरी में जब मैं गया, वहां पर इतने सारे लोगों का हुजूम देखा, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि जरूर ऐसी कुछ बात है, नहीं तो इतने सारे लोग आरसीएम बिजनेस में क्यों हैं। वहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि जिस चीज को मैं बहुत बड़ा समझ रहा हूं, शायद इससे भी बड़ी चीज दुनिया में है, और इस सेक्टर से बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। और मैंने उसके बाद काम करना शुरू किया। एक चीज मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता था। मैं 6:15 बजे सुबह घर से निकलता था बैंक की जॉब करने के लिए, और 10:30 पौने 11 बजे मैं घर वापस आता था। उस समय मेरी पोस्टिंग चकिया चंदौली में थी और मैं वाराणसी में रहता था। बिजनेस जब समझ में आने लगा तो मुझे एक ही चीज समझ में आया कि मेरे पास समय नहीं है। बाकी लोग तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और जब सेमिनार और फंक्शन संडे के सिवा किसी और दिन होता था तो मुझे थोड़ी तकलीफ होने लगी थी। और जब बिजनेस मुझे समझ में आया तो मैं अक्सर उन सारे लोगों को जब हॉल के अंदर देखा करता था जो फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पर थे। तो मेरे अंदर एक बात आई कि जब ये लोग कर सकते हैं तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकता। और ये चीज मेरे अंदर जिस दिन आई, उस दिन से मैंने जुनून के साथ काम करना शुरू किया। बहुत सारे विरोध हुए। हमारा जो सर्किल था वो बैंकिंग सेक्टर का था, जो भी थे वो बैंक एम्प्लॉइज थे। वाराणसी में रहता था मैं, और जब भी मैं किसी से शेयर करता था बिजनेस को लेकर के, लोग मेरी हंसी उड़ाते थे। लेकिन बिजनेस मुझे समझ में आ गया था। मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि सिस्टम से बहुत बड़ा किया जा सकता है, और आने वाले समय में आप पैसे के लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। एक समय काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके घर में इनकम आएगी। और मेरे लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि मुझे एक ही चीज समझ में आया था कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक दुकान बदलने का डिसीजन लेना है। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो भी दुकान बदल करके सामान तो कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। ये मेरे लिए राहत भरी बात थी, और इस तरीके से मेरे बिजनेस की स्टार्टअप हुई। 524 रुपए से मेरी पहली इनकम 524 रुपए की आई थी आरसीएम बिजनेस में। मैं एक चीज यहाँ पे करना चाहूंगा कि 524 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन ये भरोसा दिलाने के लिए काफी था कि पैसे आते हैं। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे इस तरह के सिस्टम में लोग बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह के सिस्टम में पैसे नहीं आते। लेकिन बिजनेस मुझे समझ में आ गया था, मैं लगातार करता चला जा रहा था। आज मैं आरसीएम बिजनेस के एमराल्ड के लेवल पर आपको दिख रहा हूं। मेरे को एक चीज पता है कि जब मेरे जैसा इस तरह के बिजनेस से निगेटिव व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में जुनूनी होकर इस लेवल पर आ सकता है, तो इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को कामयाब कर सकता है। बस एक ही चीज समझना है, रुकना नहीं है, लगातार चलना है, जुनून की हद तक। समस्याएं कुछ भी हो, आप लाइफ में जब भी कुछ पाना चाहते हैं वो आपकी प्रायोरिटी पे होती है। मैंने देखा है नौकरी करने वाले नौकरी को प्रायोरिटी पे देते हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस को प्रायोरिटी पे देते हैं। जिनका जीवन कृषि कार्य से चलता है वो कृषि कार्य को अपनी प्रायोरिटी पे देते हैं। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस हमने अपनाया, और आरसीएम बिजनेस से जब मैं बहुत बड़े लेवल पर जा सकता हूँ, तो फिर आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे क्यों नहीं। और अगर आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पर रख लिया जाए तो न जाने कितने इतिहास रच दिए जा सकते हैं। और इन सारी चीजों में जो योगदान है, हमारे सारे सीनियर अपलाइंस का योगदान है, जिन्होंने समय समय पर बहुत कुछ सिखाया। बस मेरी एक आदत है, सीखता हूँ इंप्लीमेंट करता हूँ, सीखता हूँ इंप्लीमेंट करता हूँ। आप भी करेंगे, 100% आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों को।